आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो सिलेबस चल रहा था आपके बीए पार्ट सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर, और थर्ड सेमेस्टर जो है आपका वो कौन सा है, आपके रीतिकालीन काव्य। और रीतिकालीन काव्य में अपना सिलेबस चल रहा था सेनापति। सेनापति जैसे बताया गया है कि नाम से मैंने आपको रीतिबद्ध धारा जो पढ़ाई थी उस समय पद्माकर है, देव है, सेनापति है, केशवदास है, भूषण है, ये सारे नाम मैंने बताए थे क्योंकि ये सारे ही क्या है, लक्षण ग्रंथकार हैं। सेनापति प्रकृति चित्रण अच्छा किया है, श्रृंगारिक रूप का चित्रण अच्छा किया है, और अपनी जो कविताएं हैं उनको धरोहर के रूप में इन्होंने सुरक्षित रखने का विचार भी पहले दो कवित्व सवैये जो लिखे हैं उनमें लिखा है। भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, और जो छंद है वो कवित्व और सवैये में लिखा गया है। इनके द्वारा रचित जो प्रमुख काव्य रचना है जिनमें क्या है, कवि रत्नाकर है और कल्पद्रुम, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखिए, सेनापति के द्वारा रचित श्रृंगारिक जो वर्णन किया है उसी को लेकर इसमें चर्चा की गई है। तो यहाँ क्या दिया है, सोए श्रृंगार, इसका मतलब है कि कोई नायिका है जो क्या है कि अपनी सखी सहेलियों के साथ वो जा रही है या फिर कहीं कि आ रही है, लेकिन उसके हृदय में प्रेम की जो पीड़ा है ना वो उड़ती हुई दिखाई है। तो यहाँ दिया है सोहे श्रृंगार। आली का मतलब क्या है, आली का मतलब है क्या, सखी। आली का मतलब क्या है, सखी है। संग का मतलब है साथ से, और सोहे का मतलब है शोभायमान, शोभायमान। तो सीधी बात है कि कोई भी नायिका है जो अपने संग की सखी सहेलियों के साथ बड़ी शोभायमान या सुंदर लग रही है, लेकिन उसके अंदर रही रति हूँ और के आली। रही रति माने क्या होता है, रति माने होता है प्रेम। रति माने क्या होता है, प्रेम। रही रति, लेकिन वो प्रेम से पीड़ित है। हूँ और के साथ, और माने क्या है, और माने है हृदय। और साली का मतलब है जो दिया है चुंबन। इसका मतलब है कि कोई नायिका है जो अपने संग के साथ की जो सहेली है उनके साथ जा रही है और अति शोभायमान सुंदर लग रही है। तो यहाँ हो सकता है कि जो श्रृंगारिक रूप है वो किसी और का नहीं, राधा का ही वर्णन किया है, क्योंकि राधा ने कृष्ण से प्रेम किया है। तो रही रति माने प्रेम, हूँ और माने हृदय के साली। अरे राधा रानी की जो अंदर जो प्रेम है ना वो एक कांटे की चुभन की तरह चुभ रहा है, लेकिन वो अपनी संग की सहेली है उनके साथ बड़ी सुंदर लग रही है, लेकिन प्रेम की पीड़ा को छुपाए हुए है। यहाँ क्या दिया, सखी जोबन गरु, सखी जोबन। अब सखी का मतलब ये क्या दिया है कि जोबन गरु चाल। जोबन का मतलब क्या है, जोबन का मतलब है यौवन से। यौवन का मतलब जिसे अपन जवानी कहते हैं। तो नायिका है जो गरुड़ का मतलब क्या है, गर्व है या फिर घमंड का हो। इसका मतलब है कि जो नायिका है ना वो क्या है, गर्व की चाल चलती है। इसका मतलब है नवयौवन है तो जवानी है तो युवा अवस्था है। तो युवा अवस्था में वो बड़ी गर्व की चाल चलती हुई दिखाई है। और किसके समान दिखाई है, चलत दुरंत का मतलब होता है हाथी। अरे हाथी के समान मस्त चाल चल रही है, लेकिन उसके हृदय में प्रेम की पीड़ा है जो उसकी कसक या चुभन उठ रही है, लेकिन अपनी संग की सहेलियों के साथ बहुत अच्छी लग रही है। क्या दिया है, कहीं मुस्कान बात। अरे जब नायिका बोलती है, बात करती है, तो क्या दिया, कहीं मुस्कान बात। इसका मतलब जब भी वो मुस्कुराती है, मुस्कुराकर बात करती है तो फूल से झरते जा। अरे उसके मुस्कुराना एक फूल की संज्ञा दी गई है। तो वो जब भी मुस्कुराती है, कोई बात करती है तो फूल से झरत जाता, तो उसके मुख से ऐसे लगते हैं जैसे फूल झड़ रहे हैं। इसका मतलब है अत्यधिक शोभायमान है, उसका मुस्कुराना भी सुंदर लगता है। तो सुंदर मुस्कुराना ही फूलों के समान झड़ते हुए दिखाए गए हैं। क्या कहता है,
सेनापति फूली मानो चांदनी शरद की। सेनापति कहता है कि फूली मानो, फूली का मतलब है, मतलब जिसे अपन के फूली ने समाना। मानो, मानो का मतलब क्या दिया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो संभावना व्यक्त हो रही है। तो फूली मानो चांदनी, अरे वो जो शरद की क्या है, चांदनी, शरद का क्या है, चंद्रमा। अरे शरद की जो चांदनी है ना, जिस तरह से खिलती है, ठीक उसी तरह से शरद की चांदनी के समान वो फूली नहीं समा रही है। इसका मतलब है अत्यधिक प्रसन्न है, जो शरद के चंद्रमा की चांदनी के समान वो खुश हो रही है। क्या दिया है कि छा रही भरपूर पहले कपूर धूल। अरे जो उसने कपड़े पहन रखे हैं वो किसे हैं, कर्पूर की जो सुगंध है उससे सुवासित है। तो क्या दिया, छा रही, छा रही का मतलब है सुवासित होना, भरपूर का मतलब है पूरी तरह से, भरपूर का मतलब क्या है, पूरी तरह से, पूरी तरह से। छा रही का मतलब है क्या, सुवासित। क्या दिया है, सुवासित। इसका मतलब है पूरी तरह से पहले। पहले का मतलब क्या है, अरे पहले का मतलब है जो भी उसने परिधान पहन रखे हैं, जो भी उसने ड्रेस पहन रखे हैं ना, वो पूरी तरह से क्या है, सुवासित। कैसे, कपूर धूरी। कपूर धूरी का मतलब है कपूर की जो गंध है, जो सुगंध है ना, उसके कपड़े पूरी तरह से सुवासित हैं। किसके, नायिका। क्या दिया, नागरी अमर मोरी मदन दरद की। नागरी, नागरी का मतलब क्या है, नागरी का मतलब है चतुर सुजान, चतुर सुजान है नायिका। तो चतुर सुजान नागरी है, वो क्या काम करती है, अमर मूरी दिया है, अमर, अमर मूरी। अमर मूरी का मतलब क्या है, अमर मूरी का मतलब है संजीवनी करने का काम। जैसे कोई बेहोश होता है, उसको बेहोश की स्थिति में लाना, वो अमर मूरी। तो नागरी जो चतुर सुजान है नायिका, वो क्या है, अमर मूरी के समान है। लेकिन वो किसके लिए दिया है, मदन दर। मदन, मदन का मतलब क्या है, मदन का मतलब है कामदेव। कामदेव के दर्द जब होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति प्रेम की पीड़ा से परेशान होता है, प्रेम की पीड़ा का जो दर्द होता है ना, ऐसे आदमी को वो क्या करती है, अमर मूरी, अर्थात उसको सजीवन बूटी का काम करती है। कौन, नायिका, जो सुंदर नायिका है, जो प्रेम की पीड़ा से कोई भी नायक परेशान है, तो जब वो देखता है ना, तो उसको अमर मूरी के समान वो दिखाई देती है और उसको एकदम प्रसन्नचित कर देती है। क्या किया है, मुख मृग लक्षण, मृग लक्षण। ये मृग लक्षण क्या है, इसका मतलब रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो मृग, मृग लक्षण का मतलब है चंद्रमा से, चंद्र, मृग लक्षण का मतलब किससे है, चंद्रमा से। मुख, मुख का मतलब है जो चेहरा है नायिका का, वो कैसा है, मृग लक्षण, चंद्रमा के समान दिखाया है। सो कटी, कटी, कटी माने क्या है, कटी माने है कमर, कमर, कमर कैसी दिखाई है, मृगराज। मृगराज का मतलब क्या है, मृग का मतलब होता है सिंह, सिंह, सिंह का मतलब सिंह। इसका मतलब सिंह की कमर पतली होती है, इसीलिए मृगराज दिखाया है। अरे उसका मुख तो चंद्रमा के समान है, और नायिका की जो कटी है, जो कमर है, वो कैसे है, कैसी है, सिंह के समान की सी, रूपक अलंकार है। सासी से सम आते हैं, वह उपमा अलंकार है। तो क्या जाए, मृग कैसे, दृढ़, दृढ़ माने नेत्र, नेत्र कैसे दिखाए हैं उसके, मृग, मृग माने हिरण, मृग माने हिरण। अरे हिरण के समान उस नायिका के नेत्र हैं। और क्या है, भाल मेहंदी। भाल का मतलब क्या है, भाल का मतलब है जिसे अपन कहते हैं सिर, सिर, ये जो भाल है अपना, तो जो उसने सिर पर क्या लगा रखी है, मेहंदी। मेहंदी का मतलब है बिंदिया। क्या है, बिंदिया, मेहंदी लगा रखी है। कहाँ लगा रखी है, सिर पर लगा रखी है। मृगमद की, मृगमद क्या है, मृगमद का मतलब होता है कस्तूरी। मृगमद का मतलब क्या होता है, कस्तूरी, जो सुगंधित पदार्थ है, उस मृगमद सुगंधित पदार्थ की उसने अपने सिर पर बिंदिया लगा रखी है, जो बहुत अत्यधिक सुंदर और शोभायमान लग रही है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी संगी सहेलियों के साथ जो शोभायमान है, जिसके हृदय में क्या है, प्रेम की पीड़ा का जो चुभन है, जो वेदना है, वो दिखाई है। लेकिन फिर भी वो हाथी किसी तरह गर्भ की चाल चलती हुई दिखाई गई है। तो ये था क्या, पद,
वाक्य। अब इसमें बात यह है कि विशेष जो है, इसमें जो विशेष है, तो विशेष में आप जैसे लिखो कि भाषा, भाषा, भाषा क्या है, तो सीधी बात है कि ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, सेनापति, इसका मतलब है ऋषि काल के जितने भी कवि हैं सारे ही लोगों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसमें क्या है, जैसे आप कहीं कोई भी देखो से, इसका मतलब है कि इसमें क्या है, छंद, छंद क्या दिए, कवित्व और सवई, ध्यान रखना, कवित्व और सवई, छंद दिखाए। अलंकार के रूप में, अलंकार, अलंकार के रूप में क्या है, अनुप्रास, अनुप्रास, और क्या है, रूपक, और क्या है, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, और क्या है, उपमा, उपमा, ये सारे अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। और क्या है, नायिका की जो प्रेम पीड़ा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो ये थोड़ा सा सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला पद फिर अगले वीडियो में बनाऊंगा। नमस्कार।